और अब बात यूपी के अमेठी और रायबरेली की, जहां अमेठी रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस है और खड़गे ने सोनिया गांधी से बातचीत की है। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो खराब संदेश जाएगा, ये बात खड़गे की तरफ से कही गई। उत्तर प्रदेश के 2 वीआईपी सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस जारी है। नामांकन के एक दिन बचे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस में मंथन जारी है। कांग्रेस सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से बातचीत की है। खड़गे ने सोनिया गांधी से कहा कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो पूरे उत्तर भारत में खराब संदेश जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा है कि मैं हार से नहीं डरता। राहुल ने कहा कि मैं अमेठी से भी लड़ लूंगा, लेकिन जीतने पर वायनाड नहीं छोड़ूंगा। वहीं प्रियंका गांधी का मानना है कि आजादी के आंदोलन से निकले दल से तीनों गांधी संसद में हो, ये शोभा नहीं देता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से कह दिया है कि सियासी संदेश देने के लिए अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना होगा। खड़गे ने कहा कि कम से कम दोनों में से कोई एक तो लड़े ही। खड़गे से सोनिया के बीच बातचीत के बाद अब सोनिया गांधी के वीटो का इंतजार है। अब सवाल है कि सोनिया खड़गे के हस्तक्षेप के बाद क्या राहुल और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए राजी होंगे? क्या राहुल या प्रियंका में कोई एक चुनाव लड़ेंगे? तो उम्मीद की जाना चाहिए कि रायबरेली सीट और अमेठी सीट से आज ऐलान हो सके, लेकिन संभवतः क्या फैसला होता है वो कांग्रेस पार्टी ही अपने ऐलान के बाद ही बता पाएगी या साफ हो पाएगी स्थिति क्या होती है अमेठी और रायबरेली को लेकर। अमेठी रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस लगातार बना हुआ है। हर दिन ये खबर आती है कि आज ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि आज फैसला संभव है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से बात की है। गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो खराब संदेश जाएगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष मानते हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आज इन दोनों सीटों पर ऐलान किया जा सकता है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। शाह ने कहा कि यहां किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को किसी को छूने की हिम्मत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में एक रोड शो के दौरान हुंकार भरते हुए कहा कि हैदराबाद में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी की आपको छूने की हिम्मत नहीं है। मैं कह कर जाता हूँ, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करे। आप करेंगे? माधवी बहन को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। हैदराबाद में चुनाव सभा में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। कहा, देश की जनता से भी पूछा कि कब तक देश में हिंदू मुसलमान लड़ाए जाते रहेंगे। कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मारकर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? तुमको बैंक से लोन मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो, नफरत पैदा करो। मेरे भाई, मोदी बोलते इस मुल्क में वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है और नरेंद्र मोदी ने उस बैंक से अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के बहाने कांग्रेस पर प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार पाकिस्तान को डोजियर भेजती थी, लेकिन अब आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं डोज दिया जाता है। आज भारत घर में घुसकर मारता है। साथियों, 10 साल पहले तक देश आतंकवाद की आग में जल रहा था और कांग्रेस, पता था पड़ोसी देश आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है, आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। और जब आतंकवादी आते थे, बहुत बड़ी घटना करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मर रहे थे। कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी। वो भी एक जमाना था, डोजियर भेजते थे। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो घोषणा करें कि ना आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, ना संविधान में खिलवाड़। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी। पीएम ने कहा, जब तक बीजेपी है, मोदी है, तब तक SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण की रक्षा करूंगा। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो, हिम्मत हो तो। नहीं करेंगे क्योंकि दाल में कुछ काला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को फेक फैक्ट्री बताया है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में सभी कुछ फेक है। फिर से एक बार गुजरात के साबरकांठा पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान पर तंज कसा। पीएम ने मोहब्बत की दुकान को फेक फैक्ट्री बताया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे हैं। कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं, खुद तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मोहब्बत की दुकान, लेकिन इनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे इसको बांटने में लगी हुई है। मोदी को बदनाम करने में वो कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जनता को बताया कि तीसरी बार सरकार बनेगी, इसके लिए प्लान हमने अभी से ही तैयार कर लिया है। तीसरी बार सरकार जब बनेगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। 100 दिन में क्या करना, वो प्लान मैंने अभी से तैयार कर रखा है।